मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर मनिहारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चौकीदार गोली कांड घटना में एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल मामला 2 दिन पहले का है, जहां मनिहारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद आलम को ड्यूटी के दौरान बेखौफ अज्ञात अपराधी ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद से ही सारे चौकीदार में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अखिल भारतीय दफदार चौकीदार कोतवार पंचायत संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह व तिरहुत परमंडलीय अध्यक्ष महेश चंद्र राय के नेतृत्व में जिले के सभी चौकीदार को इकट्ठा कर आज पीड़ित परिवार से मिला और शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे चौकीदार की हत्या की गई है, इससे हमारे संगठन को बहुत आहत पहुंची है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपये और 1 सप्ताह के अंदर मृतक की पत्नी को नियुक्ति पत्र दिया जाए और अपराधी को 48 घंटे के भीतर हिरासत में लिया जाए। अन्यथा बिहार के सारे दफदार चौकीदार अपराधियों के विरोध में सोमवार से लगातार 1 सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाए कि कहा कि चौकीदार से जो कार्य लेना हो चाहिए पुलिस वो नहीं लेती है, जिस कारण हमारे चौकीदार को बलि देनी पड़ती है। मुजफ्फरपुर बिहार से पत्रकार उमा शंकर गिरी की रिपोर्ट। आप वीडियो दे देना, मेरे को थोड़ा बैक साइड पे। राम पांडे मेरे पक्षी और अतुल केकरे का मामला है। मेरे प्लॉट को 5 लाख में सोदा हुआ है। नहीं अभी मत लगा ना भैया, 6 महीने बाद उस प्लाट को दूसरे आदमी को बेच दिया। फिर मेरे को पहला फुसला कर अपने टेलीफोन एक्सचेंज के पास 13/70 का प्लाट नामा वो शासकीय भूमि है और उसके बाद मेरा कब्जा करवाया। उसके थोड़े दिन बाद विशाल जगदीश चौक से जो यहाँ का गुंडा है और सभी को गोली मारने की धमकी देता, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद में नगर निगम ने 2 बार बिना परमिशन बिना नक्शे के उसको 2 बार तोड़ा गया। उसके बाद भी विशाल जगदीश चौक से ने तीसरी बार उसको वापिस से बनाया है और जो मेरा कब्जा था उसने हटा दिया है। आज हम गांधीनगर की जनता बहुत त्रस्त हो रही है। यहाँ पर रजिस्ट्री चालू नहीं है। हमारे 50-50 लाख के प्लाट है पर वो कौड़ी के दाम रखा गया है, क्योंकि आज रजिस्ट्री चालू हो जाती है तो हमको लोन मिल जाता है, हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, हमारे बिजनेस कर सकते हैं। गांधीनगर में सारी सुविधा पार्षद भगवंत सिंह चौहान ने कर दी है, पर ये भूमाफिया जो है वो किसी के दाद देने वाले नहीं लग रहे हैं। इनको ऊपर तक पकड़ है, ये ऊपर तक के पैसे देते हैं और कभी भी आज तक भी किसी प्रकार का भी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है। मेरे इस मीडिया के माध्यम से शिवराज जी से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप बोलते हो कि जो भी भूमाफिया हो उसको मेरे पास लाके दो, तो मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूँ गांधीनगर गृह निर्माण संस्था एक ऐसा 2G घोटाला होता है, इतना बड़ा एक घोटाला निकलने वाला मध्य प्रदेश का गांधीनगर संस्था में, तो आप लोग इस पे ध्यान दें और सभी अधिकारी इस पे ध्यान दें और हमको न्याय दिलाया जाए और रजिस्ट्री चालू करी जाए। तो जितने भी लोग यहाँ पर त्रस्त हो रहे हैं गांधीनगर में, उन लोगों को उसका वो मिले, बेनिफिट मिले। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके उन्होंने पैसे पेमेंट दे दिया गया है और पेमेंट देने के बाद में अलॉटमेंट दे दिया गया है और अभी तक कोई प्लाट नहीं दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है। जगदीश चौक से चाहे जिसके ऊपर प्लाट पर कब्जा करता है और गोली मारने की धमकी देता है। 10 लाख की सुपारी मेरी फुलचंद पांडे ने जगदीश चौक से विशाल चौक से को दी है। जो मेरे मारने की तैयारी लग रही है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। आज ये मेरी और बंजारा समाज मेरे साथ में आई है और गांधीनगर के लोग मेरे साथ में आए हैं। और आज मैं आपकी मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि फूलचंद पांडे और गृह निर्माण संस्था की जांच हो, इन 11 लोगों की डायरेक्टर की जांच हो तो तब जाके ये मामला खुलेगा। मेरा नाम करण सिंह नाइक, गुमान सिंह नाइक, गांधीनगर।
जगदीश चौक से की तो हर बार यही ये कितने लोग शिकार है इस चीज का? इससे सैकड़ों लोग हैं सर। नहीं, मैं वही तो अरे यार, मैंने हिंदी में पूछा भाई, हाँ या ना बोलो। आप बताइए कितने लोग हैं इसमें? एग्जैक्ट, आप सभी अपने नाम लिखवा दीजिए, फिर अपन उस जो आप समस्या बता रहे हैं उस पे अपन बात कर लेंगे कि कितने लोग उससे पीड़ित हैं और कितनों के पास उससे रिलेटेड कागज है। ठीक, क्लियर है आपको करण सिंह जी? चलिए अब बताइए मुझे। ये सर, ये आप लोग एक जना सबकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। चलो, या वीडियो बना लो, फिर लिस्ट ले लेंगे। वीडियो बना लो सब। वीडियो बनाना हमारे समाज के लोग हैं। नहीं, समाज अलग बात है भाई, समाज की समस्या लेके आएंगे। पीड़ित होना, पीड़ित समाज ही एक मिनट, एक ही आदमी से बात कर रहे हैं। आप है ना उसको विषयांतर कर रहे हैं। हाँ, विषयांतर। आप सुनो भाई मैं एक मिनट, आप बात करोगे, आप करेंगे एक मिनट। एक कोई भी बात करेगा, एक जना करो यार, आप हट जाओ फिर। नहीं, चलो। आप विषय को अब विषयांतर, हम तो इनकी जो प्रॉब्लम है ना इनके साथ आए हम यहाँ। हाँ, यही तो मैंने हमारे पूछा। परिवार के हैं, बंजारा बिल्कुल समाज ठीक है के। ना, हाँ। पर इनकी समस्या को आप लेकर कह के रहे हैं कि एक इनका- मिनट यार, हाँ। आप इससे पहले कभी मुझसे मिले? नहीं नहीं मिले ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शराब, हम लोकतंत्र में हैं, ये दोष लोग, ये जो अपना देश है ना, ये लोकतांत्रिक है, इसकी हर व्यवस्था का एक तरीका है ना? क्या वो तरीका पुलिस से रिलेटेड है कि नहीं, ये आपने डिसाइड कर लिया? जी, ये भाई इसका ये अभी है कि हम थाने में इसकी शिकायत कर दे। नहीं, मेरे पास देखो पूरे मध्य प्रदेश में कितने डिपार्टमेंट हैं? आओ प्रकाश भी आओ। अरे हाँ, आप भी आ जाओ हमारे एक समाज साथ। के हाँ बिल्कुल, आप आ जाओ, है ना? और हमें संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, पहली बात। बराबर है। क्लियर है? अब आप अपनी एक एक करके मुझे समस्या बताएं, फिर अपन बात करते हैं। एक बहुत बढ़िया, है ना? तो मैं समझूं कि भाई वो मेरे से रिलेटेड है भी कि नहीं। बस अरे गुड सही बात है। सर, चलिए, मेरी ये बोलिए। समस्या है कि 8 वर्ष पहले मेरे को फुलचंद पांडे ने 5 लाख रुपए में प्लाट दिया था, जो बोरा कॉलोनी में था, ठीक है, जिसको उन्होंने 6 महीने बाद उस प्लाट को वापस बेच दिया। मैंने 385 फुलचंद पांडे, राम पांडे, नरेंद्र बख्शी और अतुल केकरू को ठीक मैंने है। पैसे अब इसका दिया। एक, अब मेरा इसमें एक उसका प्रश्न है। मेरे एक पास, मिनट। हाँ, उसके मुझे कोई कागज नहीं दिए गए। नहीं, ठीक है, ये आपने आज कहा। 8 साल में आपने कभी कागज लेने के बारे में कोई प्रयास किए हैं? जी किए कि नहीं? जी, मैं कई बार उनके पास, फुलचंद पांडे जी के पास गया, उन्होंने बोला अब रजिस्ट्री चालू हो रही है, देखिए, तुरंत मैं करवा- देखिए, हाँ, अब इसमें आप ये बताओ कि आपके पास जब कोई कागज नहीं है, ठीक है, आपने काय के लिए दिए थे पैसे? प्लाट के लिए पैसे। प्लाट के लिए दिए थे। प्लाट ये सोसाइटी का है, जी, सोसाइटी। उसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग से है, ये पता है आपको, सोसाइटियों की जांच के लिए जी। है कि नहीं? जी है। मालूम है? हाँ। आपने वहाँ आवेदन कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एविडेंस नहीं लाएंगे, आप पुलिस से अपेक्षा, भाई अब मैं अभी ये आपसे कह देंगे कि भाई 10 लाख रुपए दिए हैं, साहब कागज नहीं दिए इन्होंने, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी एक मिनट, मेरे गवाह है मेरे साथ वो आप में, दीजिए ना। गवाह है मेरे साथ में। देखिए। और दोबारा मेरे उसी फिर मेरे साथ अरे भाई तो आप सोसाइटी में दे दो ना। इनका आपने कहना है सर कि इनको गुंडे जान से मारने की धमकी अब दे यार, रही ये है, इनकी तीसरा सुबह प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है जनाब। पहले मैं 2 प्रश्नों की बात कर लूँ। एक मिनट, पहले एक एक करके बात करने हैं अपन, आप पूरी कर लो, पूरा बाकायदा मीडिया में करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक? अब आपने कभी वहाँ शिकायत अगर करी हो और उसकी क्या जांच हुई, वो रिपोर्ट मुझे ला दीजिए एक ये तो। कलेक्टर में भी जांच। अरे यार भाई, मैंने पहले प्रश्न तो समझो, मैंने आपसे क्या बोला, आप कलेक्टर नहीं, आप कलेक्टर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। सोसाइटी के मेरे पास में हजारों बार सोसाइटी के पास गया, ठीक। सोसाइटी ने हर बार मेरे को आश्वासन दिया, ठीक। कि अब रजिस्ट्री चालू होने वाली, 15 दिन में चालू होने वाली है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से प्लाट मेरे को अपने मेन रोड पर 13/70 का नाप के दिया। ठीक। और उसमें मेरी घुमटी थी, ठीक। और घुमटी रात को जगदीश चौकसे ने उसको चोरी करवा दी। ठीक। उसका भी हम चलो, आपको- अब वो, आपकी रिपोर्ट हाँ, निकलना वो उस पे है। अपन बात करेंगे। उसके एक मिनट यार, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। ये आपका दूसरा मुद्दा हो गया कि आपकी गुमटी जहाँ रखी थी वहाँ से चोरी हो गई, हाँ। है ना, या हटा दी गई, जो भी होगा। जगदीश चौकसे ने हटवाई। इस संबंध का आप मुझे आवेदन दे दीजिए, इस पे मैं जांच कर लूंगा। बिल्कुल। पर सोसाइटी या प्लॉट, आप कृपया सोसाइटी में अध्यक्ष के पास जाएं, उनसे लिखवा के मुझे जो लेटर देंगे, मैं उस पे एक्शन लूंगा, जी, वो तो है ना? आपको- चलिए, आपको जब गुंडे ने धो दी थी तो हाँ, आप बस आप थाने पे कुत्ते की रिपोर्ट बात करी थी करो। इसकी? बिल्कुल, इसकी मैंने वो दिया है ना, 2 दिखाओ, बार कॉपी दो। थाने की फोटो करके वो लेकर आना चाहिए, आप थाने पे आए तो। और भाई साहब, अब उसको ये लिखा पढ़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जितने लोग आए हैं ना, ये नाम लिख रहे हैं, उसकी कोई क्यों आवश्यकता नहीं है? नहीं बनती। क्या है इसका भाई आप, अरे कोई यार आवेदन एक देना मिनट, है? भाई भाई, हाँ, इनका कहना है कि गुंडे ने भाई, ये आपका ये करने के पीछे का क्या मतलब? आपका अरे क्या भाई, मैं तो उद्देश्य है? आपसे बात ही कर रहा हूँ ना कि भाई आप लोगों को जिनकी समस्या नहीं है, जिनकी समस्या नहीं है, हम तो समाज के नाते अगर एक आदमी को झटका हो एक गया तो मिनट, सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे सपोर्ट करिए, करने का मैंने मना नहीं किया। आज मेरे साथ में लड़ी हुई है, मेरे साथ में सब ठीक है, तो मेरी समझ मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। समाज खड़ा है। आप एक मिनट, आपने कभी मुझसे इस संबंध में कोई आवेदन या ज्ञापन इससे पहले दिया?
नहीं आपने मुझे नहीं थाने पे दिया, दिया, थाने पे दिया। मुझे तो नहीं दिया ना। आपको अभी 2 3 4 दिन हुए आप भी थाने में रहते हैं 4 रोज अभी आप नए आए हो, गांधीनगर की जानकारी आपको दें। ठीक है। हो सकता है सर नहीं मेरे से ज्यादा विनम्र और मेरे से ज्यादा विनम्र अरे आपसे नहीं बोल रहा, मैं इनको बोल रहा हूँ। आप थोड़ा मैं वही कह रहा हूँ, आप विषयांतर मत हो। नहीं मैं विषयांतर नहीं होता। मैंने इनको ही सर बोल रहा ये आपसे सहयोग ही मांगना है भैया तो सहयोग नहीं, ये तरीका आप जो है भू ना, माफिया और गुंडे के खिलाफ कार्रवाई पहले आप करें। सुन लो पहले। ये जो तरीका है ये तीसरे या चौथे चरण का है, ठीक है। इसलिए मैं सबके सामने बात कर रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की व्यवस्था में किसी भी काम को करने स्टेप बाय का स्टेप करना तरीका क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप यस, सबसे पहला फर्ज था आपका कि आप मुझसे मिलते, पहला 10-5 दिन उसका वेट करते, मैं आपको यस और नो कुछ बोलता। सही बात, सही दूसरी बात, कम से कम दूसरी बार भी अगर आपको मेरे संतुष्ट नहीं थे तो आप 5 आदमी लेके आते ज्यादा से। सुन तो लो आप मेरी, आपने कह ली पूरी बात, क्योंकि मैं सभी पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बात कर रहा हूँ। आप कहीं भी जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, अगली बार भी कर सकते हैं। हाँ नॉलेज मिलेगा। ठीक है। अगर मेरे से आप असंतुष्ट होते हैं, जो आप चाह रहे थे या जो आपने एविडेंस दिए, उसके बाद आप तीसरे स्टेप में आते और उसके बाद उससे पहले आप किसी डिपार्टमेंट के, उस डिपार्टमेंट के जिसकी आपकी समस्या है, बड़े अधिकारी से जाकर के मिलते। ठीक है। इस तरह से आप हर काम के लिए हर आदमी रोड पे आ जाएगा, इट इज नॉट गुड। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक सर, हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, इस कोरोना में भी हमने मेहनत की है। आपकी समस्या के अलावा भी मेरी समस्याएं हैं। आपकी बात सहमत है सर। समझ रहे हो आप? आपने जो तरीका बताया बरोबर, हम उस तरीके मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपकी ये जो समस्या है, इसके अलावा भी लोगों की ऐसी समस्याएं हैं जिनमें हमको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है। सही ठीक है। इसलिए भविष्य में आप सभी को इस बात का अनुरोध कर रहा हूं कि आप दोबारा जब भी आए, पहले पूरी बात समझ लें, उसके बाद ही साथ आए। क्लियर? चलिए अब अपन सर आपकी बात से बहुत बड़ा सहमत है, बहुत अच्छा तरीका लगा। और आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। ये सर मैंने दोबारा मैं ये सर पहले के आवेदन दिए थे और हम सर शांति से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आप, मेरा ऐसा कहना था कि सबको धूप में खड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है। जिसकी समस्या है वो 3 या 4 लोग मेरे साथ आ जाए, बैठ के बात कर लें। चले जाओ साइड। तो क्या वो समस्या है? अभी मुझे इस थाने में आए कुल 4 दिन हुए हैं और इनकी मुलाकात मुझसे इस रूप में नहीं हो पाई थी कि इन्होंने कोई कागज या दस्तावेज के रूप में हमारी जांच हो पाती। ना ही मैंने अभी पुराने अधिकारियों से इस संबंध में कोई जानकारी ले पाई। आज अचानक से इन्होंने 30-40 लोगों को एकत्र करके अपनी कुछ समस्या को लेकर के पहले रोड पे आने की मुझे सूचना मिली थी। मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि वो लोग थाने ही गए हैं, तो मैं थाने आया। अभी मैंने उनसे बातचीत की है और उनके साथ में जितने भी लोग आए थे, लोकतांत्रिक रूप से उनको उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराया, क्योंकि हम इस देश में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। जनता के सहयोग के बिना देश को आगे ले जाना, आत्मनिर्भर बनाना एक सपना होगा, यथार्थ नहीं होगा। हम यथार्थ में काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हम हर समस्या को जो हमसे जुड़ी है, या तो हम उसका स्वयं समाधान कर रहे हैं या फिर हम उसको संबंधित स्थान तक पहुंचने के बारे में जानकारी देते हैं और हम भी अपनी कागजी कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में आज ये आए थे, अभी मेरी इनसे रोड पे ही बात हुई है और वो संतुष्ट हैं। सभी इनके जो साथ वाले हैं वो संतुष्ट हैं इस बात से भी। और लोकतंत्र में हमें जैसा काम करने का तरीका होना चाहिए, हर चीज़ का इशू पुलिस के आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर एक समस्या के साथ नहीं, हमें लगातार सभी समस्याओं पे चलना होता है। अचानक एक्सीडेंट होता है तो हम पहुँचते हैं, कोई बीमार कोरोना हो गया उसको पहुँचाना हमारा काम है। तो इसी तरह से हो सकता है कि इनके उन्होंने पहले आवेदन दिए हों और उसकी कोई जांच की जानकारी इनको ना मिल पाई हो। मैं इनसे अभी चर्चा करके इनका संतुष्टिपूर्वक जो भी कानूनी निराकरण होगा वो मैं अभी इनको करके बताऊँगा। सर इनको जो लोग गुंडे रोज दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अनिल सिंह चौहान आई हूँ अभी वर्तमान में गांधीनगर में, और जैसा कि हमारे साथी का प्रश्न है कि इनको गुंडे धौंस दे रहे हैं, इन्होंने मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं थी। अभी हाल आपसे ही मुझे मालूम पड़ा है। मैं अभी इनसे बात करके उसका जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैं कराऊंगा। ऐसा वो बता रहे हैं। मैं अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पदस्थ हुआ हूँ, मुझे एकदम से पूरी डिटेल तो उसकी जानकारी नहीं है। वो उसी को लेकर के अपने समाज के 40-50 लोगों को लेकर के आए थे और मैंने उन्हें ये बता भी दिया है कि इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए यदि मेरे से कोई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे, वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्रीमान कलेक्टर साहब हैं, और अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय है।
वो उससे कार्रवाई करेंगे। तो जो कार्रवाई पुलिस करने की होगी वो पुलिस करेगी, और जो नहीं कर सकने की पावर में आएगी वो उनके लिए मैंने उनको अवगत करा दिया है। वो अभी आवेदन दे करके ही गए हैं, तो मैं उसकी जांच करूंगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करूंगा। और उनको मैंने ये भी समझा दिया है कि ये उनका पहला मौका था, अगली बार जब भी आएँ 2, 3, 4 जो भी लोग उससे पीड़ित हों वो थाने पे आएँ, उनका स्वागत है। बट इस तरह से लोकतंत्र में सड़क पर आ जाना, दूसरे लोगों को बाधा पहुंचाना, ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हम देश को अब आगे ले जाने में प्रयासरत हैं। हमने कोरोना के साथ भी धीरे धीरे जंग जीत ली है, और वो सब पब्लिक के सहयोग से जीती है। हमें पब्लिक का पॉजिटिव सहयोग चाहिए और हम आगे बढ़ें। तो वो इस बात पे सहमत हुए और वो चले गए हैं, अपना आवेदन पत्र मुझे दे गए हैं। मैं अब उसकी जांच करा करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करूँगा। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं अनिल सिंह चौहान, वर्तमान PI गांधीनगर।